नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं। जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य का रूस के देश से लिया गया है। ऐसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। इसे अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहला मौलिक कर्तव्य आपका है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा आपका स्वतंत्रता का संग्राम का आदर्श का पालन करें, भारत की संप्रभुत्व और अखंडता का रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आहन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें, समान भाईचारे की भावना, सामाजिक संस्कृति को संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और एक आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 2002 में। सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें। एक पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुई थी। यह ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार और घरेलू उत्पादों प्रक्रिया का पुनरुद्धार में शामिल था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष आदि आंदोलन में शामिल महत्वपूर्ण लोग थे। यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना और भारतीयों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना। 1905 ईस्वी में ही आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1911 ईस्वी में आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। तो घोषणा हुआ था 1911 ईस्वी में, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। एक पूछा गया था, IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप लगातार तीसरी बार कहाँ आयोजित की गई। दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस साल दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की गौरतलब है। भारत ने कभी भी पुरुष की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया, लेकिन यह तीसरी बार है जब देश में महिलाओं का प्रतियोगिता का आयोजित की गई है। एक पूछा गया था, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ताजमहल का डिज़ाइन आपका उस्ताद अहमद लोरी ने तैयार किया था। ताजमहल का डिज़ाइन करते हुए उनकी फारसी, इस्लामी और मुग़ल वास्तुकाल का मिश्रण करने की कोशिश ताजमहल को भव्य रूप देती है। इसका निर्माण 1632 से 1648 ईस्वी के बीच किया गया। ताजमहल वेदांग संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। यह मुमताज़ महल की कब्र पर मुमताज़ महल बनाया गया, इसे ही ताजमहल कहते हैं। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लोरी थे, जबकि ताजमहल को ईसा खां की देखरेख में बनाया गया है। और शाहजहाँ के समय महाशाह का शासक खान ए जहाँ लोदी ने विद्रोह किया था, किंतु शाहजहाँ ने उनके विद्रोह को दरबार में उनकी हत्या कर दी थी। वेदांग संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा है। ये आपका जहांगीर ने बनाया था। ये नूरजहाँ के पिताजी थे। एक पूछा था, डोमार सिंह कुंवर को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया।
डुमार सिंह ओबट को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाचा को गांव से लेकर पहुंचाए देश विदेश तक। एक्टर और गम तिया के साथ फिल्म डायरेक्टर में भी काम किए। एक पूछा गया था पूर्वांचल की पहाड़ी कौन सी है। पूर्वांचल की पहाड़ी आपका सेबरा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाटी का हिस्सा है, कुछ तमिलनाडु के सेलम शहर के पास स्थित है। यह कॉफ़ी की उपज बड़े पैमानों पर की जाती है। यरकौडा इस क्षेत्र की एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है। आपका पूर्वांचल में पहाड़ियाँ में आती है पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ में शामिल है। पूर्वांचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट दाफा है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा चोटी है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। अनटचेबल पुस्तक जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जो भारत की स्वतंत्रता पूर्व युग में आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। वह उपन्यास उनकी पहली किताब अनटचेबल 1935 में, जिसमें बाखा नाम के एक टॉयलेट क्लीनर के संघर्ष और उसके अपमान के बारे में बताया गया। द कॉन्फिडेंशियल एक्सिस्टेंस ऑफ एन इंडियन रूलर मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है, जिसे पहले 1953 में विदित किया गया। पुस्तक का नाम शायद आनंद के सबसे महान और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। द वाइट टाइगर एक 2021 के नाटकीय चलचित्र जिसे रामिनी बहरानी ने अंगभूत और निर्देशित किया। सी ओ पॉपी 2008 में भारतीय लेखक अमिताभ घोष का एक मूल लेख है, जिसे 2008 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। ट्रेन टू पाकिस्तान निबंधकार खुशवंत सिंह एक सत्यापन योग्य उपन्यास जिसे 1956 में वितरित किया गया था। एक आपका पूछा कि पिछले कितने सालों में बहुयामी गरीबों को 415 मिलियन लोगों को बाहर आए थे। भारत के लिए अवधि 2005 से 6 से 2005-16 रही, जो गुड न्यूज़ भारत 2005 से 6 और 2019-21 के दौरान सिर्फ 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई थी। एक पूछा गया हरे नीले सेवल एंजुला में किस प्रकार का संबंध होता है, तो सहजीवी संबंध होता है। एंजुला तथा बीजीए युग्म जैव उर्वरक है। एंजुला पित्रेटा पादप चावल उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। एंजुला तथा उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगे और बीजीए एनाबीना चावल की खेती में हरी खाद के रूप में उपयोग होते हैं तथा चावल के उत्पादन में बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मोहन बीना का आविष्कार किसने किया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन बीना का आविष्कार किया है और लोकप्रिय बनाया। एक हवाई गिटार या जिसे संशोधित किया गया। ये शास्त्रीय हिंदुस्तान रागों के प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। विश्व मोहन भट्ट सलील भट्ट, जिन्होंने बाद में अपने पिता को मोहन बीना का एक रूपांतरण सात्विक वीणा बनाया, और कनाडी ब्लूज गायक हैरी मेनेक्स के कुछ प्रसिद्ध कलाकार। यह आपसे पूछा गया विचित्र वीणा का आविष्कार किसने किया, तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वीणा का आविष्कार भगवान शिव ने किया था। जयपुर के श्री विश्व मोहन भट्ट ने वीणा का नहीं अपितु मोहन वीणा का आविष्कार किया था। एक आपका पूछा गया था ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम का जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में ओम का नियम दिया। इस नियम के अनुसार निरंतर भौतिक की स्थिति, दाब, तापमान आदि पर एक चालक के माध्यम से बहने वाला विद्युत प्रवाह चालक में संभावित के सीधे अनुपातिक होता है। एक आपका पूछा गया था 36वें राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित हुआ था। गुजरात में हुआ था। 6 शहर में आयोजित हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। नई दिल्ली ने ट्रैक साइकिलिंग इवेंट का भी मेजबानी किया। 28 भारतीय राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवाओं भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम के लगभग 7000 एथलीट ने 36 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की। और 36वें राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ है सवाज। एक पूछा गया था ऊँट मेला कहाँ का फेमस है। ऊँट मेला आपका पुष्कर मेला भारत का सबसे बड़ा मवेशी ऊँट मेला में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊँट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है।
यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है और पुष्कर में ही आपका ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। और आपका सोनपुर मेला बिहार में लगता है, हेमिस गोपा मेला लद्दाख में, कोलायत मेला या कपिल मुनि मेला बीकानेर राजस्थान में, चंद्रभागा मेला भुवनेश्वर उड़ीसा में, गंगा सागर मेला बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में लगता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।